अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान गोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान में 35वीं नेशनल गेम चल रही है, कराची में बड़े जोर शोर के साथ जारी हो सारी है। बड़े शानदार इवेंट्स हो रहे हैं नेशनल गेम में। कम से कम एथलीट्स को अपने टैलेंट को शो केस करने का मौका मिलता है। इस पर भी बात करेंगे। इस पर ज़रा मैंने बढ़िया एक डिटेल बात करनी है। पाकिस्तान हॉकी बड़ी मुश्किल से लड़ लड़ा कर हमारी टीम बगैर पैसों के प्रो लीग खेलने के लिए अर्जेंटीन गई। अब अर्जेंटीन में पहला मैच था पाकिस्तान का नीदरलैंड्स के खिलाफ और नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को 5 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। इसमें मैं टीम का इतना कसूर नहीं कहूँगा, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। आपके पास जो टैलेंट मौजूद है, बस यही पूल ऑफ प्लेयर्स है। यानी ये बड़ी पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो टैलेंट इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है यही पूल ऑफ प्लेयर है। इससे बाहर कोई टैलेंट भी नहीं है, कोई पूल ऑफ प्लेयर भी नहीं है। यही वो लड़के हैं जो बेचारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं या फिर प्रोविंसेस से खेल रहे हैं या अपनी अपनी एसोसिएशन से खेल रहे हैं। लड़कों को भी सलाम है कि आज के इस दौर में जहां हॉकी में उन्हें डेली के 500-1000 मिलता है, वो बेचारे उसके लिए भी हॉकी खेलते हैं और वो भी उन्हें नहीं मिलता है। 3-3 4-4 साल गुजर जाते हैं, वो भी उन्हें नहीं मिलता। उसके लिए भी वो खेल रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी की खिदमत कर रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है कि आज के दौर में आपको हॉकी उठा के कोई जाता मिल रहा है। नेशनल गेम है ये हमारा, लेकिन कहते हुए ना प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं आता मुझे कि ये नेशनल गेम है। बहरहाल पाकिस्तान टीम ने पहले 2 हाफ बहुत अच्छे खेले, 1-1 से 2-2 से मामलात बराबर रहे। तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर, इसमें फिर पाकिस्तान टीम थोड़ी लड़खड़ाती दिखाई दी और यहीं पर आकर जो ट्रेनिंग आपकी सारी होती है, आपका स्टेमिना होता है, आपकी तरबियत होती है, आपकी हॉकी का स्ट्रक्चर होता है, डोमेस्टिक हॉकी के मैचेस, वो सब कुछ यहाँ शोकेस होता है। आपके क्लब होते हैं, ये सारी चीज़ें फिर तीसरे चौथे क्वार्टर में अब शोकेस करते हैं, क्योंकि पहले 2 क्वार्टर्स बहुत तेज़ खेले जाते हैं और फिर तीसरा और चौथा क्वार्टर डिफेंसिव और एग्रेसिव, इन दोनों अप्रोचेस के साथ खेला जाता है। तो स्ट्रेटजी तीसरे और चौथे क्वार्टर में बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो बहरहाल वहाँ पे नीदरलैंड्स एक दुनिया की टॉपेस्ट टीम है, सबसे बड़ी टीम है, इस वक्त नंबर 1 टीम है, नो डाउट। और पहले भी हुआ करती थी, बट पहले वो ज़रा पाकिस्तान से दबी दबी रहती थी क्योंकि पाकिस्तान के पास सुपर स्टार्स थे। अब पाकिस्तान टीम ने बहरहाल मैच खेला, 2 क्वार्टर ठीक और 2 क्वार्टर बड़े माठे खेले। इस पर ज़रा बात करेंगे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही है, उस पर भी मैंने बात करनी है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस, पहले तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी एंड हुई है, प्रेसिडेंट के आगाज़ हो चुका है और फिर हम देख रहे हैं कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है उसके आगाज़ के साथ ही सेंचुरियों की भी भरमार शुरू हो गई, जो वही काम जो पहले कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में हुआ। भारत कुछ क्रेडिट भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत सारी चीज़ों के लिए। अंडर 19 के साथ सरफराज जैसे कैप्टन और टैलेंट को लगाना, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला है और सरफराज को मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ। उसी की हिम्मत है कि वो जाकर जूनियर के साथ काम करने को तैयार हुआ और तरजीह दी। और ये उनका ही ये कमाल है कि वो हमेशा पैसे को नहीं बल्कि वो क्रिकेट को देखते हैं। सरफराज को ये हमेशा क्रेडिट देते हैं, हम्बल इंसान है, शानदार खिलाड़ी तो थे ही, पाकिस्तान के सबसे अच्छे और कामयाब कप्तानों में भी वो थे, लेकिन एक शानदार मेंटोर भी हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी 2017 की पूरी टीम उन्होंने आपको बना के दी, इंक्लूडिंग बाबर आजम, शादाब, हसन अली, फ़खर जमान, ये सारे उनके दौर में इंडक्ट हुए और आज ये सारे खेल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सरफराज नहीं खेल रहे हैं, पर ये सारे खेल रहे हैं और रिजवान को भी उनके होते हुए मौका मिला, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहरहाल क्रिकेट, नेशनल गेम्स, इसकी बड़ी सिचुएशन और हॉकी, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मुदस्सिर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुदस्सिर चौधरी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे लिए हमारा रेगुलर पैनल भी है। साथ ही साथ मुश्तबा हसन ने हमें ज्वाइन किया। मुश्तबा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, नेशनल गेम हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, सबको बड़ा अच्छे से कवर भी कर रहे हैं। और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अजीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। असगर भाई तो हॉकी और असगर भाई एक साथ पाकिस्तान में सारे मसाइल और उसको उजागर भी असगर भाई ने ही, मैं कहता हूँ, किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको क्रेडिट जाता है। नेशनल गेम्स चल रही हैं उसको भी कवर कर रहे हैं, बहुत बाकी भी स्पोर्ट्स को बड़ा कवर करते हैं। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। पहले ज़रा असगर भाई क्या चल रहा है नेशनल गेम्स में, उस पर बात करेंगे। अरशद नदीम तो माशाल्लाह उन्होंने अंदाज़ा था हमें गोल्ड ही उठाएंगे, वो उन्होंने गोल्ड ही लिया। फिर यासिर की भी परफॉर्मेंस अच्छी रही, दूसरे तीसरे नंबर पे आने वाले की भी अच्छी रही। और फिर हम देख रहे हैं कि केपी से लड़की ने बड़ी ज़बरदस्त बोटिंग के मुकाबलों में मेडल उठाया। बड़ी बात है, लड़कियां और फायका रियाज जो हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त शोकेस किया टैलेंट को। ओलंपिक्स के लिए भी वो पाकिस्तान के गई थी और बड़ी शानदार खिलाड़ी है। ओवरऑल कैसा जा रहा है ज़रा बताइएगा हमें नेशनल गेम्स। बहुत शुक्रिया सलान भाई।
35वें नेशनल गेम्स की एक्टिविटीज कराची में जारी है। मजमूई तौर पे देखा जाए तो अच्छे तरीके से खिलाड़ी जो है वो तमाम इवेंट्स में अपने सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। आपने जिन खिलाड़ियों की तरफ इशारा किया, नो डाउट उसमें एक इनाम बट भी है जिसने गोल्ड मेडल लिया। लेकिन अरसलान, बात यह है कि जो तो टेबल्स पे देखो तो आर्मी सबसे आगे है, और आई थिंक 27वीं या 26वीं बार आर्मी जो है वो नेशनल गेम जीतने जा नो रही है। डाउट, नो डाउट। लेकिन सबसे बड़ा जो अलमिया है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उन चैनल्स का जो अपने आप को स्पोर्ट्स चैनल कहते हैं, और जब इनाम बट अरशद नदीम इंटरनेशनल इवेंट में परफॉर्म करते हैं तो ये तमाम नशरियात को ब्रेक करके उन्हें लाइव दिखा रहे होते हैं। उन पे जो है रनिंग कमेंट्री चल रही होती है। जीत जाए तो जमीन आसमान एक कर रहे होते हैं, हार जाए तो तनकीद के नश्तर चलाते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि वही अरशद नदीम, वही इनाम बट कराची में परफॉर्म कर रहे हैं और किसी चैनल ने उसको लाइव या रिकॉर्ड करके दिखाने की तौफीक तक नहीं की। 3 बड़े स्पोर्ट्स चैनल हैं हमारे पास, जियो सुपर भी है, पीटीवी स्पोर्ट्स भी है, एटीवी भी है। बाकी जो चैनल हैं, जो न्यूज चैनल हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं और उसमें भी बहुत सारे जो है वो कंजूसी दिखा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अपने हीरोज को हाईलाइट नहीं करेंगे तो खेल प्रमोट कैसे होगा। बेहतरीन बात। वो के नेशनल गेम में बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो रही हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है, वो नहीं होनी चाहिए थी। जैसे मैं अगर सिर्फ आज की बॉडी बात कर बिल्डिंग, लूं, सर बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन पे करूंगा मैं बात, बड़े लंबे अरसे से इस पे रह गई थी बात, मैं करूंगा। मैं कई 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 खेलों पे बात कर रहा हूँ इस वक्त कि बॉडी बिल्डिंग तो अपना है ही। आर्चरी में जो हुआ वो भी एक सवाल है, उसके बाद नेट बॉल में जो हुआ वो भी एक सवाल है। आज फुटबॉल के सेमीफाइनल में आर्मी और वापडा के दरमियान जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ कि नेशनल गेम्स पे कलंक का टीका लग गया आज। सर कोयटा में भी हुआ था, आपको याद होगा, बैडमिंटन के मुकाबलों में ये चलता रहता है और इसी को तो कंट्रोल करना है असगर भाई, यही तो मामला है। अरसलान, डिसिप्लिन का ये हाल है कि रेफरी के फैसले पे एतराज होता है, एतराज होने के बाद आर्मी मैच हार रही होती है लेकिन कमबैक करती है। मैच जीतने के बाद जश्न के तौर पे वापडा के सामने कुछ इस तरह का रद्द अमल होता है कि वापडा वालों को गुस्सा आ जाता है, खिलाड़ी आपस में गुत्तम गुत्ता होते हैं, फिर वापडा के प्लेयर उस रेफरी के पीछे भागते हैं जो बाथरूम में छुप कर बंद होकर अपनी जान बचाता है, और फिर वो जो बाथरूम से निकलता है तो उसको फिर पकड़ के मारते हैं। तो यार अगर ये सब नेशनल गेम्स में होना है तो यार फिर मुझे खुद बताओ कि कहाँ डिसिप्लिन और कहाँ अमन, कहाँ मोहब्बत का पैगाम खिलाड़ियों का। तो मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट को बहुत सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। यही आर्चरी में हुआ कि जो प्लेयर मुंतखब थे उनको साइड किया, ऊपर से 4 वुमेन प्लेयर्स ला के ऐड कर दिए गए, जो कोच था उसको साइड किया। वो तो जो है हमने सवालात किए और बात को जो है बलूचिस्तान के अहदेदारों तक लेकर गए तो उन खिलाड़ियों को खेलने नहीं दिया, उन्हें एंड वक्त में रोका गया। यही सिंध में जो है वो ताइक्वांडो के साथ हुआ, यही नेट बॉल में जो है लड़कियां आपस में लड़ गई, लड़के आपस में लड़ गए, दोनों इवेंट में ये सब सूरत हाल चली। तो मैं कहता हूं कि जहां खेल का हुस्न वो है, बॉडी बिल्डिंग में देखें ना, उसका भी थोड़ा जिक्र करें। वहां देखें वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी फेडरेशन जो है उसके इंतखाबात पे सवालात थे और वो जाली है असली है किसी को नहीं पता। छोटी बड़ी 21 के करीब उनकी एसोसिएशन और फेडरेशन के 3-4 धड़ों में मिला के बनी हुई हैं, उनके वो मुकाबलों में ऐसी लड़ाई हुई। अच्छा पहले वो जाली करार दी गई थी, अब उसके मुकाबलों में भी लड़ाई हो रही। मैं तो हैरान हूँ, हो क्या रहा है ये सब। देखिए सलाम, हैरान तो मैं भी हूँ क्योंकि जिस फेडरेशन को रिकग्नाइज किया गया नेशनल गेम्स में, उसके ताने बाने खालिद महमूद साहब से मिलते हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल है, और दोस्ती यारी है, कुछ मामला लेन देन का भी है, तो वो उसको साइड करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा फिर उसके जो नाम बड़े हैं जिनको आलमी बॉडी ने तस्दीक शुदा रिटर्न में करप्ट लिखा और हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा है कि ये शख्स हमारे खिलाड़ियों का, तुम्हारे खिलाड़ियों का, बॉडी बिल्डर का पैसे खा गया है, ये 2 नंबर है, इसकी एफिलेशन हमने खत्म कर दी है। उसी शख्स की सरपरस्ती पाकिस्तान ओलंपिक कर रहा है, उसी शख्स की सरपरस्ती फिन ओलंपिक एसोसिएशन कर रहा है, उसी को इन्होंने इन्वॉल्व किया। 21 या 22 इनकी फेडरेशन है, 21 एक तरफ एक प्लेटफॉर्म पे होकर एक फेडरेशन के साथ आ गए जिसके इंतखाबात पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कराया, जो कि अभी गुज़श्ता 2 सालों में जिसकी कारकर्दगी भी बड़ी शानदार रही। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि जातियात की बुनियाद पर, जाति ताल्लुकात की बुनियाद पर एक ऐसी फेडरेशन को रिकग्नाइज किया गया जिसके सिर्फ 8 बॉडी बिल्डर जो है वो उसमें ट्रेनिंग में आए थे
और आप कल जब उनका इवेंट हुआ है तो आप यकीन जाने हॉल में जो आपस में ये उलझे हैं एक दूसरे के साथ, जो उन्होंने बकवास की है, यार खेलों में ये सब कहाँ होता है। लेकिन पता बात नहीं, वही ये तो है मुझे लग रहा है कि जब जंग नियतों शुरू में कर दी फतूर है हो इन्होंने। तो फिर चीजें कैसे सही हो। अच्छा, ये पहला वाकया नहीं है मुदस्सिर। क्वेटा में हुए थे, तब भी हमने ये ही देखा था नेशनल गेम्स, और वो वहां जो हुए थे वो बड़े गैप के बाद हो पाए थे, क्योंकि बीच में कोरोना दीगर मामलात आए तो रुक गए। खुशी का इजहार करना, मैं नो डाउट मैं बड़ा ओपनली क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तान आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, वापडा को, जो डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए काम कर। पाकिस्तान आर्मी की परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी है, पूरा साल कनेक्ट रहती है, खिलाड़ियों को रखती है, इवेंट्स करवाती है। आपके हॉकी को सारे प्लेयर उन्होंने करा के दे दिए, उन्होंने डोमेस्टिक भी हॉकी की खुद ही करा के इनको खिलाड़ी करवा के दे दिए, बड़ी बात है। अब आते हैं जरा स्ट्रक्चर पे, मुदस्सिर जो अभी असगर भाई बता रहे हैं, कितना अफसोस की बात है, ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, खिलाड़ी लड़ रहे हैं आपस में। बहुत शुक्रिया असलान साहब। मैं अगर आपका कैमरा जूम कर रहा हो, देख रहा हो, तो जूं असगर भाई बोल रहे थे मेरे चेहरे के ना तासरात बदल रहे थे। मैं कुछ और कहना चाह रहा था, सच्ची बताऊं, लेकिन चूंकि असगर भाई पास बैठे हैं, विटनेस कर रहे हैं, तो जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं ये अब मैं तो शुक्र करता हूँ अल्लाह करे किसी ने टीवी ने दिखाया ही नहीं। ये दिखाते तो हम बच्चों को क्या बताते कि बेटा गेम्स में जाना है, हमारी नेशनल गेम्स हो रही हैं, ये आपके हीरो हैं, इनको देखें, ये कैसी इनकी बॉडी बिल्डिंग में देखें, इनकी बॉडी कैसी है, फुटबॉलर देखें क्या स्किल है, हार के भी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। आर्चरी में देखें तो देखा बेटा कैसे मेरिट पे प्लेयर आए हैं, क्या खेल रहे हैं। फेडरेशन जो हैं वो कमाल की काम कर रही है। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि चलें कुछ ना कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन अब बदल गए। आप देखें ना, आप एज ए पाकिस्तानी और आप स्पोर्ट्स लवर जब इस तरह की बातें सुनेंगे इतनी खौफनाक किस्म की कि प्लेयर्स रेफरी के पीछे भागे, जरूरत हो सकती है मुझे बताएं। ये ऐसे ही है कि पुलिस वाला आपको नाके पे रोके और आप बजाय रुकने के आप पुलिस वाले को आगे लगा ले और पुलिस वाला आपके आगे आगे भाग रहा हो कि भाई तू रुक जा, मैं सही आगे बात चलता है, हूं। रेफरी की वही हैसियत तो है, वाकई आपने उसके हाथ में पूरा मैच है, वो वहाँ का जज होता है, वहाँ फैसला दे सकता है, पाबंदी लगा सकता है। बहुत ज्यादा तो ये बात उसको कि वो जाके बेचारे को वाशरूम अपनी में जान जाके बचानी निकाल पड़ी। के पीट रहे हैं। फिर फेडरेशन जिसकी बात कर रहे हैं कि फेडरेशन जिसको अक़वाम आलम ही कह ले, जाहिर सी बात है, वो उसको करप्ट कह रही है, और दूसरी तरफ 21 फेडरेशन हैं, वहाँ उनका मुकाबला है, और वो मुगल्लज़ात जो बके होंगे, वहाँ पे जो बच्चे आए होंगे वो क्या देखते होंगे, वो रिकॉर्डेड, जाहिर सी बात है आई जाएगा, किसी ने मोबाइल पे तो बनाई होंगी, वैसे तो लाइव नहीं गया। आर्चरी वालों ने क्या किया है, यही गेम्स के साथ आप वहाँ मीडिया का वो शुरू में बता चुके हैं कि अपने जो हीरोज़ जिनके लिए आप मिनट मिनट की ब्रेकिंग न्यूज़ और फटे चलाते हैं, अब वो आपके दरमियान में मौजूद हैं, बजाय उनको कवर करके उनको दिखाने के, मोटिवेशन दिखाने के। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे ये मौका ज़रूर देता है। आप फ्राइडे को, यानी इसी ये फ्राइडे को आप टॉपेस्ट जो रेसलर हैं हमारे, जो इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स में जीत कर आए थे, उनका इंटरव्यू देखने जा रहे हैं प्ले फील्ड में, और मोहम्मद गुलजार हमारे साथ होंगे और एक और बड़े शानदार एथलीट होंगे साथ। तो आप देखिएगा कि ज़रा तो इसमें अब देखें ना, आपके लिए तकलीफ दे बात होती है। अब आज थोड़ी पॉजिटिविटी की तरफ कि ठीक है 35वीं गेम है, हज़ारों प्लेयर्स में शिरकत कर रहे हैं और ये ऊंच नीच हो जाता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये जिन पे हम मुतअद्दिद बार देख चुके हैं कि ये गेम्स के अंदर हो रहा है, और एक दो डिपार्टमेंट हैं, एक दो फेडरेशंस हैं जो अपना गंद गोलती हैं, और उसके बाद पूरी गेम्स पे सवालिया निशान हो जाता है कि ये गेम्स ऐसे हो रही हैं। मैं तो सोचता हूँ कि जो एक पूरा दस्ता जाता है, ज़ाहिर सी बात है, आपके जब ओपनिंग सेरेमनी होती है, क्लोजिंग सेरेमनी होती है, वो बच्चे जिनको इन चीज़ों का पता ही नहीं, सिर्फ गेम खेलने के लिए आते हैं, उनको जब लाया जाता है तो वो क्या सोचते होंगे हम कहाँ पे आ गए हैं। वो वालिदैन जो अपने बच्चों को यहाँ भेजते होंगे वो क्या सोचते होंगे कि हमारा बच्चा नेशनल रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहाँ पे जब देखने गया तो ये क्या है, बड़ी बदकिस्मती है। डिपार्टमेंटों की बात की जाए तो डिपार्टमेंटल आपने खुद बात कर दी कि जो डिपार्टमेंट वर्कआउट करेगा, काम करेगा, जिसका स्ट्रक्चर बेहतर होगा, वो गोल्ड मेडल लाएगा। मैं देख रहा था पुलिस के डिपार्टमेंट ने भी कुछ 7 ब्रॉन्ज जो है वो हासिल किए हैं। अब ये जो रोना हम रोते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, आज के दिन से भी, आज इसी गेम से भी, आज के बाद से भी शुरू कर लेना अदारे जिनके पास स्पोर्ट्स का जितना बजट है उसको ईमानदार तरीके से, अच्छे तरीके से वो खर्च कर लें, तो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं। अब चूँकि आपके ग्राउंड जो हैं वो वीरान हैं, आपका जो फंड है वो कहीं और इस्तेमाल हो रहा है, आपके जो कोचेज़ हैं वो नॉन प्रोफेशनल कोचेज़ हैं, उन सीटों पे आपने भर्तियाँ की हुई हैं, लोगों से झूठे आपने बनवा के सर्टिफिकेट, झूठे उनके रिकॉर्ड बनवा के, जी इसने फ़लाँ जगह कोचिंग की है, फ़लाँ जगह को आपने वो रखा हुआ है। टीम आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी आप इसी बेस पे सिलेक्ट कर रहे हैं कि आ जाओ, स्पोर्ट्स बेस पे तुम टीम में आ जाओ
और जब तो स्पोर्ट्स बेस पे वो आ जाता है, जब उसको पक्के वाला लेटर मिल जाता है, उसके बाद उसे भूल जाता है कि मेरी फिटनेस क्या है, मेरी गेम क्या है, मैं किस बेस ये बात भी सच है। इस अच्छा, ये बात भी सच है। इस डिपार्टमेंट में आया क्यों हूँ। मैं सुबह सुबह वॉक करता हूँ तो एक दोस्त है हमारे असद इधर CDA में होते हैं, तो वो रनिंग इतनी सर्दी गर्मी वो, तो मैं अक्सर उसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार तू किस दिन ना गिर जाओगे कहीं, लेकिन वो कहता सर मैं यहाँ बैडमिंटन का प्लेयर भर्ती हुआ हूँ स्पोर्ट्स बेस पे, मैं नहीं चाहता कि कल पे मेरे पे कुछ सवालिया निशान है। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, तो पर्सनल ये एक मिसाल है। अब आपने भर्ती कर ली है स्पोर्ट्स बेस पे, लड़के हो गए जी, चलें आपने मेरिट पे कर लिए होंगे, उसके बाद उनकी हालत देखें, आप खुद जाके मिले उनसे, उन पर प्लेयर्स का भी कसूर है, सबके साथ आपका अंदाजा है, उसमें मैनेजमेंट का कसूर है, प्लेयर्स का कसूर है। बहरहाल अब हम चूंकि वही अब बात है कि हमें चूंकि बुरी चीजें इतनी कर देते हैं कि हम अच्छाई लेकिन की सर तरफ। आज नेशनल गेम को ना मैंने इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक आप तीनों हजरात से डिस्कस करना, मुस्तफा खबर आई बड़ी अजीब सा लगा हमें कि वो आपने नेट बॉल वाली भी देखी, फुटबॉल वाला मामला भी देखा, पिछले साल हमने पिछले साल कह रहा हूँ पिछली नेशनल 34 नेशनल गेम में हमने वो भी लड़ाई देखी बैडमिंटन, अजीब सिलसिला। अभी वो बॉडी बिल्डिंग, एक तो वो फेडरेशन का हमें नहीं पता कि वो असली कौन सी है नकली कौन सी है, आपस में इवेंट में ऐसा बुरा लड़ पड़े, क्या मामला चल रहा समझ में नहीं। और ये इंतजामी बॉडीज को देखना चाहिए ना। जी बिल्कुल अरसलान भाई देगा, जैसे असगर भाई ने बताया और मुदस्सिर चौधरी साहब ने बताया, गेम्स होती हैं हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान नस्ल है उनके लिए होती है कि वो आके देखें, क्योंकि हम तो सिर्फ क्रिकेट ही देखते हैं। हम लोग कहते हैं बस टीवी पे क्रिकेट आ रहा है, ग्राउंड में हम जाते हैं, पिंडी स्टेडियम में कई मैचेस क्रिकेट में देखे। तो इसके अलावा जब गेम्स होती हैं, फिर इस तरह का इवेंट, इतना बड़ा इवेंट था कराची में हुआ और इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की गेम्स थी, तो ये ऐसा होना चाहिए था कि मिसाली तौर पर होना चाहिए था ताकि आगे ये बढ़ती जाती गेम्स, ये दीगर शहरों में भी आती हैं। फिर नेशनल गेम्स हैं, इसमें हर तरह की गेम्स हैं। हमारे जो स्टार हैं जैसे अरशद नदीम हमारे वहाँ पे मौजूद थे, फिर मोहम्मद इनाम का जिक्र आपने किया, तो इस तरह के जो प्लेयर्स हैं उनको वहाँ पे लाइव देखने का जो एक मकसद था। जैसे अरशद नदीम ने बाहर जाके जब भी गोल्ड मेडल जीतते हैं तो उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है और बड़ा अच्छा टीवी पे बताया जाता है, लेकिन जब वो लाइव पाकिस्तान में खेल रहे हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को, अपनी नेशनल टीम में, नेशनल जो गेम्स हो रही है इनमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमारे जो बच्चे हैं इनके लिए बड़ी एक वो कह लें कि आप बड़ा एक अच्छा तासुर था कि उसको देखा देखी और कई नौजवान जो है इस गेम की तरफ आते। लेकिन अब वो क्या सबक देखेंगे जब वो आपस में गुथम गुथा हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जैसे असगर भाई ने बताया कि कई ऐसी बातें भी की जो गैर मुनासिब थी, लेकिन नेशनल गेम्स ही इसको नेशनल, जैसे हमारा, जैसे हम तो कहते हैं कि भारत, हम हमेशा से भारत को पेश करते हैं कि भारत जो है वो गेम्स में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाता। तो आज जब हमारे अपने नेशनल गेम में ये चीज हो रही है तो ये बड़े अलार्मिंग सिचुएशन हमारे लिए कि हमारे जो खिलाड़ी हैं जिनका काम ही नज्म ज़ब्त है और जिनका सारा जो मकसद होता है कि अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, अपने असाब पे कैसे कंट्रोल करना है, उसके बावजूद जब देखते हैं कि वही खिलाड़ी जो मैदान में आके लड़ रहे हैं, हार जीत खेल का हिस्सा है, कोई भी टीम हारती है तो उस खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप हारते हैं तो जीतते हैं तो आप उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो आप जीते हैं। रेफरी से भी गलतियां हो जाती है, वो भी इंसान है, कोई रिपोर्ट तो है नहीं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि रेफरी ने गलती की, कोई जानबूझ के तो नहीं किया होगा। जाहिर सी बात है इतने बड़े इवेंट पे अगर वो रेफरी या अंपायर उसमें लगाया हुआ है उनको, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई कैपेबिलिटी होगी, उसमें कोई होगा कुछ अंपायर उसका रेफरी का, तो उसको लगाया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बस किसी के साथ वो बस कह दिया कि उसके हक में फैसला दे दिया, उसके खिलाफ फैसला दे दिया, तो इस बात पे, इस बेस पे उसको मारपीट की जाए। बड़ा दुख भरी एक दास्तान है, लेकिन नेशनल गेम्स हैं, इसमें ये होना नहीं चाहिए था हमारे लिए। एक ऐसी गेम थी कराची के शहर में, कराची वैसे ही वहाँ पे अभी, क्योंकि हम देखते हैं क्रिकेट के जब मैचेस होते हैं तो ज्यादा क्राउड नहीं आता। जब भी देखता है तो क्राउड की बड़े एक हमें होता है कि जी कराची में मैचेस होते हैं, बड़ी शिकायत रहती है। तो यही चीज अब नेशनल गेम में हुई है, वहां पे क्राउड आया है, क्राउड ने क्या देखा है, तो ये क्या इमेज जाएगा नेशनल गेम। आप जैसे आपने बताया कि टीवी पे तो कवर नहीं हुआ, लेकिन वैसे टीवी पे कवर हो जाता ना तो और ज्यादा ये हजीमत होती और ज्यादा। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है आजकल, ये कहीं ना कहीं से बात आपकी सोशल मीडिया पे आप अभी नहीं तो हाँ जी आ गई है वीडियो सबके पास पड़ी है, तो यही वीडियोस आ गई है। तो ये एक इमेज बड़ा हमारा जो है नेशनल गेम्स के हवाले से बड़ा खराब जाएगा कि पहले कोयटा में ये वाकया हुआ, फिर अब दोबारा हुआ, तो अब जब नेक्स्ट होगा तो उसके लिए भी बड़े इंतजामिया के लिए बड़े वो सवालिया निशान होंगे कि आखिर इसको कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि अभी जो हो गया है चले हो गया, अब आगे जो भी दिन बाकी हैं, जो इस नेशनल गेम्स में भी दिन है, फिर नेक्स्ट जब आता है तो ये कैसे इसको कवर अप करेंगे। अच्छा ओवरऑल जरा मैं जो हमारी फेडरेशन है ना उनकी सूरत हाल पर, उनके स्ट्रक्चर पर भी बात करूंगा। एथलेटिक फेडरेशन अभी रिसेंटली उन्होंने पहले अरशद नदीम के कोच पे पाबंदी लगाई, अब उनके अपने इंतखाबात खत्म हो गए, पता लगा वो इंतखाबात ही ठीक नहीं थे। इसी की निशानदेही अरशद नदीम के कोच ने की थी और
बहुत सारे मामला थे। अच्छा, वो मसला एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद रीजन पर पाबंदी लगी थी, जो शेख साहब हैं उनको हटाया गया था, अब वो वापस आ गए और उनको बहाल कर दिया। वो अदालत से होकर आए तो उन्हें पीसीबी ने भी बहाल कर। ये जो चीज़ें हैं ना, फेडरेशन, एसोसिएशन, इनका किरदार खिलाड़ी की ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वो इदारा है जिसने इन सबको संभाल के चलाना है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, POA जिसे कहा जाता है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। असगर भाई, ज़रा फेडरेशंस, उनके किरदार पर थोड़ी सी बात करें। इतनी फेडरेशंस हैं पाकिस्तान में, और ढेरों फेडरेशंस जो हैं वो तो अभी उनका इल्हाक ही नहीं है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या ओलंपिक के साथ, लेकिन काम कर रही हैं। अच्छा, जिनका इल्हाक अभी नहीं हुआ, मैं देख रहा हूँ वो बड़ी जुस्तजू के साथ काम कर रही हैं, जिसमें बॉल एंड डेक हॉकी हो गई और इस तरह की छोटी मोटी दीगर, MMA बड़ा काम कर रही है, बाकी चीज़ें बहुत काम कर रही हैं। लेकिन जो ऑलरेडी बॉडीज़ एग्जिस्ट करती हैं, POA के साथ एफिलेटेड हैं, या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उनके इलेक्शन करवाता है, उनके हालात आपके सामने। कभी आपने सुना है खिलाड़ी की बेहतरी के लिए किसी ने कोई ऐसा कमाल कर दिया हो? चंद एक होंगी, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो चंद एक होंगी। बाकी तो एसोसिएशन और फेडरेशन अपने ओहदेदारानों को नवाजने, बजटिंग कैसे इधर उधर करनी है, कैसे कमाल करना है। कभी किसी ने पूछा नहीं होगा कि कोई खिलाड़ी अनफिट हुआ है तो उसकी बहाली कैसे होनी है, उसको हमने ऊपर कैसे लेकर आना है। किसी खिलाड़ी के पास पैसे नहीं है तो उसको इवेंट में भेजना है, उसके लिए क्या करना है। मैं जितने खिलाड़ियों से बात करता हूँ, अभी हालिया हमारे सिब्बल सोहेल और ये सोहेल सिस्टर्स आई, ट्विंकल सोहेल, इतना बड़ा पाकिस्तान का असासा है, वो अपने पैसे लगा लगा के या स्पॉन्सर बेचारी मांग मांग के खुद जाती हैं दुनिया भर में, वो पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं। ये हाल है हमारा। असलन बात यह है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को अपना भी किरदार दुरुस्त करने की जरूरत है ना। माजी में जो उसका किरदार रहा है, उसकी वजह से जो पैरेलल फेडरेशन हैं या ये बेलगाम फेडरेशन हैं, इनका वजूद आया, और इनका वजूद जब आया तो फिर बिगाड़ से बिगाड़ पैदा होती चली गई। फिर POA ने पैरेलल फेडरेशन पसंद नापसंद की कहानी शुरू कर दी। PSB ने इंफ्रास्ट्रक्चर की तफसील मांगी, खिलाड़ियों का डेटा मांगा, आज 3 महीने हो गए, कोई एक फेडरेशन नहीं दे सकी। ये सब के सब नाकारा लोग हैं। ऊपर से मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान मास्टर वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जो कि 6 फरवरी से 12 फरवरी तक इस्लामाबाद में आपके PSB हेडक्वार्टर में ही जो है वो मास्टर वर्ल्ड इवेंट कराने जा रही है, जिसमें 28 ममालिक हैं। अब PSB की जिम्मेदारी क्या बनती है, जबकि आप PSB से 1 रुपये नहीं ले रहे, तो आप क्या ये करेंगे कि आप अपना हॉल भी देंगे तो बोलेंगे 15 लाख रुपए दे दो, हॉल भी मुफ्त में नहीं दे रहे आपको। फिर PSB के पास वेट नहीं है, आप वेट भी उससे 1 करोड़ की वो फेडरेशन मंगवाए और फिर आपको 15 लाख रुपए हॉल की भी दे, तमाम अखराजात भी वो उठाए, सब कुछ वो करे, तो फिर PSB का अपना रोल कहाँ पर है? और 2 दिन पहले आप उसको एफिलिएशन दे रहे हैं, अभी 2 दिन पहले उसको एफिलिएशन दिए इन्होंने। देखे तो अब ये अगर किरदार हम अपना अच्छा नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि PSB अच्छा नहीं कर रही, लेकिन PSB को मजीद अच्छा करने की जरूरत है। मौजूदा DG जो काम कर रहे हैं वो कहीं पे शिकार हो जाते हैं पसंद नापसंद का, वो कहीं तो शिकार हो जाते हैं मसलियत का। मैंने उनसे पूछा कि आपने जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है जिसको आपने बैन कर दिया, जिसमें ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल है, जिसमें खालिद महमूद भी इन्वॉल्व है, उनका भी नाम शामिल है, वर्ल्ड बॉडी ने सारी तस्दीक कर दी, आपने ठीक उसको बैन किया, आपने कहा सारे इलेक्शन हम कराएंगे। तो आज 1.5 महीना हो गया, बैडमिंटन फेडरेशन ने अपने इंतखाबात कराए और साफ कहा कि PSB से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो भाई आप कहा अभी भुट्टे भून रहे हैं बैठे हुए, आपने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? अच्छा, हॉकी, मैं हॉकी पर भी इस पे आपका कमेंट जरूर चाहूंगा। इन्होंने इलेक्शन कमीशन भी बना दिया, सब कुछ कर दिया, पर राना मुजाहिद तारिक बुख्ती वहीं मौजूद हैं, वही टीम के साथ हर जगह जाते हुए हमें दिखाई दे रहे, तारा सितारा। अच्छा, उस पर हम बाद में बात करते हैं, पहले आप जरा ये मुझे कंप्लीट करेंगे, बड़ी डिटेल बात आपने हमें बताई है। ये जो बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, इसके इश्यूज खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं असगर भाई? ये क्या प्रॉब्लम है? 6-6 7-7 बन रही हैं, मैं तो 2-2 3-3 को रोता था। बॉक्सिंग की देख लें तो उसकी 2-3 बनी हुई हैं, इनका भी यही हाल है। देखिए बात ये है कि बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन एक तो नॉन ओलंपिक गेम है, ठीक है, और बॉडी बिल्डिंग आपके जिस्म की एक से हेल्दी नुमाइश के अलावा और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमने इस गेम को, नॉन ओलंपिक गेम को, इतना इसमें पैसा इन्वॉल्व है क्योंकि लोगों को खूबसूरत नजर आने का शौक है। आप जिस्म बनाते हैं, आप खूबसूरत नजर आते हैं, लड़कियां मुतासिर होती हैं, आपकी गर्लफ्रेंडों में इजाफा होता है, आप बड़े भरम में रहते हैं। तो इस गेम ने तो ये कल्चर अपना रखा है।
लड़के भी मुतासिर नजर आते हैं। सर इसीलिए तो उर्दू में कराची में सिर्फ एक बुलूच है हमारे पीआईडीसी पे, उन्हीं का ही एक हेल्थ सेंटर था, बाकी तो पूरी कराची में कोई हेल्थ सेंटर ही नहीं था। अब तो हर नुक्कड़ में आप देख लें कि एक हेल्थ सेंटर खुला हुआ है और जिम खुला हुआ है, और वहां पे लड़के जो है अपने जिस्म के जो है वो नमूदो नुमाइश में इजाफा कर रहे हैं, ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट में बॉडी बना रहे हैं, और उसका अच्छा, ममनुआ अद्वियात, ये बड़ा मसला है सर, ये भी एक बड़ा चैप्टर है। अब ये जो मामला है, इस चक्कर में 22 फेडरेशन वजूद में आ गई। अब चले अल्लाह अल्लाह करके अगर वो इस्लाह करती भी हैं तो फिर पाकिस्तान ओलंपिक बीच में आ जाता है, वो इस मामले को सही होने नहीं दे रहा। तो ये बड़ा एक बिजनेस बन गया है सनान कि हम खेलों के नाम पर पैसे कमा रहे हैं, हम अपने अभी आपके सामने हुआ अजहर भाई, उसका हमने क्या किया मुझे जरा बताइएगा। वो जो यूनिवर्सिटी गेम्स थी अजहर भाई, यूनिवर्सिटी गेम्स, उसका क्या बना? आप देखें वो कोई अपनी बेगम ले गया, कोई घर के बच्चे ले गया। मुकम्मल कर लूं, ये मुझे बताएं कि फेडरेशन के अहदेदार हैं या एसोसिएशन के, इनकी उम्र 65 साल 70 साल हो जाए, सब रिटायर हैं, सब खापे हैं, ठीक है, और जब इनसे बात करो ये कहते हैं हमें तो कोई फायदा नहीं है, हम तो खेलों की खिदमत कर रहे हैं। अब दुनिया का ऐसा कौन सा बंदा है जिसको 1 टके का फायदा ना हो और वो रात दिन उस खेल में लगा रहे? कोई नहीं। तो पागल समझा हुआ है उन्होंने, लोगों को बेवकूफ समझा हुआ है। कोई नहीं। सब करप्ट हैं यार, ये पैसे मांगते हैं, पैसे लेते हैं, तो स्पन की चप्पल पे आते हैं और 2 साल के बाद गाड़ी में घूम रहे होते हैं। वो पैसा कहाँ से आया? कौन दे रहा है उनको वो पैसा? क्या हमें पागल समझा हुआ है, हमें अंधा समझा हुआ है इन्होंने? आपकी ये बात तो दुरुस्त है कि कोई खेल की खिदमत हो रही होती सर, कोई एक ओलंपिक मेडल होता ना, खेल की खिदमत होती तो कोई ओलंपिक मेडल ही आ जाता, नजर आता। एक अरशद नदीम, और मैं आपको, आप तो खैर बहुत बेहतर जानते हैं हम सबसे, ये जो हमारे 2 भाई बैठे इन्होंने भी कवर कर रखा। क्या मुदस्सिर चौधरी साहब, मैं जो कहने जा रहा हूँ गलत हो तो मुझे यहीं टोकिएगा, लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है कि एथलेटिक फेडरेशन का नो डाउट किरदार रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा अरशद नदीम की लाइफ, लेकिन जहां अरशद नदीम आज खड़ा है ना, उसका अपना किरदार बहुत ज़्यादा है इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये तो हम बात बार बार कर चुके हैं। अभी भी जो हम प्लेयर खेल रहे हैं ना, मैं प्लेयर की कभी भी हौसला शिकनी नहीं करूँगा। ये आज जो खेल रहे हैं ना, वो अपने बलबूते पे खेल रहे हैं, उनको जो सहूलियात मिल रही हैं, चीज़ें मिल रही हैं, वो उनसे कभी जब वो कहीं उनको पता कन्फर्म हो जाए ना कि आज के बाद हम बोर्ड में या हमने खेलना नहीं, तो फिर उनसे इंटरव्यू करो, फिर वो बताते हैं। अभी तो वो बेचारे सिस्टम में मौजूद हैं, उनको एक उम्मीद लगी होती है कि ये हमारी फेडरेशन या हमारा बोर्ड, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या हमारा मुल्क जो है हमें कहीं ना कहीं एक्नॉलेज कर लेगा, हमें मौका देगा कि हम अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने दिखा सकें। बाकी जो कच्चा चट्टा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब जितने ये प्लेयर जो भी फेडरेशन, बल्कि अब तो तमाम फेडरेशन चंद एक को छोड़ के, कोई हालात हैं कहीं आपको नज़र आता है, कहीं आपको बच्चे नज़र आते हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड की बात हो रही थी, 15 लाख किसी हाल का मांग रहे हैं और गेम्स होनी है। मैं कहता हूँ आपने इनको एक्सपोज करना है ना, तो आप ऐसा करें, आप 2 बंदे आप और मुश्तबा जाएँ, आप कहें जी हमारा फ़लाँ प्राइवेट स्कूल है, हमने यहाँ पे एक न बच्चों का फंड डे मुकम्मल करना है। आपको अंदाज़ा होगा कि स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर कैसी कैसी गिद्द बैठी है और कैसे कैसे आपको वो करके, जब आपके मामला सेटल हो जाएंगे तो आपको कहेंगे आप पूरा स्पोर्ट्स बोर्ड ही उठा के घर ले जाएं। और अगर आपके सेटल नहीं हैं, आप जेन्युइन भी हैं, आपको ग्राउंड नहीं मिलेगा। ये है स्पोर्ट्स बोर्ड का हाल। अब आप मुझे बताएं, कोई एक क्लब जो पिंडी से है, इस्लामाबाद से है, किसी भी गेम से खेलता है, उसे कहें कि स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर कहीं अपना मैच खेल के दिखा दे। किसी बच्चे से कहें कि अपना फुटबॉल लेके चला जाए, तो उस फुटबॉल ग्राउंड में कहीं जो है वो कवर उस दिन फुटबॉल के लिए नेशनल फुटबॉल यानी इंटरनेशनल मैच था, उसके लिए सहाफियों को बाहर रोक लिया था। चलें सहाफियों को तो मैं सर जो कवर करने जा रहे हैं एक्रेडिटेड सहाफियों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं उसमें सहाफियों पे चूंकि आएंगे तो हम अपना रोना और बैठेंगे तो फिर गेम हम मैं वैसे बात कर रहा हूँ, आप आम पब्लिक की तो क्या बात? पब्लिक वही मैं कह रहा हूँ कि ये किस लिए बनी है, ये दीवारें, ये ग्राउंड, ये हॉल्स, ये किस लिए? अगर आपने उसे कमाई का जरिया बनाना है। सर जैसे गोल्ड लिया ना फाइका रियाज, असगर भाई गलत हो तो आप प्लीज इसको करेक्ट कीजिएगा। फाइका रियाज जब ओलंपिक की तैयारी कर रही थी ना, तो फाइका जब स्विमिंग के लिए जाती थी, यानी उसको चाहिए, उसकी वो स्प्रिंटर है, उसको अपनी वो उससे डॉक्यूमेंट मांगते थे। हाँ जी बताएं, इसकी इजाज़त मिली है कि नहीं आपको? यहाँ तो हम पे लेते हैं तो यहाँ यूँ करते, ये तो हाल है हमारा। भाई मैं कह रहा हूँ कि आप इनको एक्सपोज तो 12 दफ़ा हो चुके हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि जिन प्लेयर्स के नाम पे ये तमाम लोग पैसा खाते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, उसको हलाल किस वक्त ये करते हैं? ये हलाल दूसरे वाला करते हैं या वो छुरी वाला हलाल जो है ना, उसको इन्हें समझा हुआ कि यही हलाल है जो हम टीवी एंकर्स या टीवी सोशल मीडिया पे बैठ के या आम लोग बात करते हैं कि भाई रोटी रोज़ी हलाल कर लो। तो ये उनके बच्चों के जो फंड्स आ रहे होते हैं,
उनको हलाल कर जाते हैं और फिर उसके बाद इस पे तो आपसे करूंगा, फिर उसके बाद ये वापस कर देते हैं सर, अरबों रुपया तो वापस कर देते हैं, वो लगाते नहीं है खिलाड़ियों पर। फेडरेशन के जो ओहदेदारान हैं, आप ज़रा इनकी फहरिस्त निकाल के देखें कि ये कब कब से ओहदे में हैं। ऊपर से ओहदे में होते हैं, नीचे आ जाते हैं। नीचे से 3-4 ओहदे लोगों ने आपस में बांटे हुए हैं, बाकी सब कोई एफिलिएशन के नाम पे क्लब्स भर्ती किए हुए हैं, या आपको इवेंट दिखा देंगे, आपको कार्ड ले जाएंगे, कोई एक आध विजिट करा देंगे, बाकी आप फेडरेशन का हाल तो उठा के देखें। अच्छा, बोगस क्लब का भी एक मसला। आप जरा हॉकी पे आपने बड़ी डिटेल बात करनी है। पहले मुश्तबा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ओलंपिक एसोसिएशन, क्या किरदार है इनका? अभी एथलेटिक फेडरेशन के इंतखाबात कलअदम हो गए, उससे पहले बॉडी बिल्डिंग थी, उससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था, यही देखते रहते हैं। और अभी वहाँ जो कुछ हो रहा है, एक अजीब सी सिचुएशन है नेशनल गेम्स की। ये जब मुनक्किद करती है नेशनल गेम, तो बड़ी इसकी जिम्मेदारी सूबों पर भी होती है। ओलंपिक एसोसिएशन का भी काम है, फेडरेशन का अपना काम है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है। हम देखते हैं कोई भी अपनी जिम्मेदारी उस तरह पूरी उठा ही नहीं रहा। पीएसबी का जिक्र बार बार किया जाता है कि वो किस तरह वहां पे काम करते हैं, तो ज्यादा दूर ना जाएं, अभी हॉकी के प्लेयर्स को देख लें। ये वो लड़के थे जिन्होंने दीगर शहरों से आकर इस्लामाबाद में कैंप लगाया था। 10 से 12 दिन का ये कैंप था और डेली अलाउंस अर्जेंटीना जाना था, डेली अलाउंस तक इनको नहीं दिया गया। कल जब मैच से कबल मेरी एक खिलाड़ी से बात हुई थी, ऑफिशियल अनऑफिशियली, तो उसमें ये बता रहे थे, खिलाड़ी बता रहे थे कि हमें अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया जो डेली अलाउंस होता है। उसके बावजूद ये लड़के जब मैदान में जाते हैं और पूरी मेहनत करते हैं, जीतना हारना अलग एक किस्सा है, लेकिन हॉकी एक ऐसा गेम है, हमारा नेशनल गेम है, उसके मुआवजे के बगैर अगर ये लोग खेल रहे हैं तो हमें यकीनी तौर पर सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को 25 करोड़ का जो FIH प्रो लीग के लिए मिला था, मुआवजा मिला था, उसके बावजूद अगर खिलाड़ियों को आप नहीं दे पा रहे तो ये इसमें क्या समझा जाए? अच्छा, कितना होगा? 25 करोड़ मिला होगा मुस्तफा, इनका बेचारों का कितना होगा? 6-6, 5-5 लाख एक बंदे का होगा, वो भी नहीं दे पाते। तो दूर की बात है, इनको 6 लाख तक भी दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से इनके लिए काफी होता है। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो ज्यादा कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं रखते, कोई ज्यादा, इनके अलावा हॉकी एक ऐसा इनका जरिए माश है, क्योंकि ये प्लेयर्स हमारे बैकग्राउंड एरिया से आते हैं। ज्यादातर प्लेयर जो है आपने देखा होगा कि ये सिर्फ हॉकी पे डिपेंड करते हैं, पूरा इनका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऐसा ही है। ये हॉकी के खेल का ही पैसा कमाते हैं और इससे कितना कमा लेते हैं। क्रिकेट को देखा जाए तो एक मैच के इनको 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख मिलते हैं। हॉकी वाले प्लेयर्स को मुश्किल 8,000 पर मैच का मिलता है। तो इस 8,000 में वो क्या करेंगे, मुझे ये बताएं। डेली अलाउंस एक ऐसी चीज है कि वो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी है, उसमें आपने आना जाना भी है सर। फिर इस्लामाबाद जैसे शहर में आप रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है खिलाड़ी हैं वो आगे पीछे भी जाते हैं तो मुआवजा चाहिए होता है। जब ये खिलाड़ी अर्जेंटीना जा रहे थे तो उससे पहले मैं जब खिलाड़ियों से बात हुई तो किसी खिलाड़ी को मुआवजा नहीं दिया गया। मेरी अपनी बात हुई थी बड़ी डिटेल, और मुझे बड़ा दुख हुआ था कि आपके यहाँ किसी भी खिलाड़ी को पैसे, वो बेचारे अभी तक इसी शशोपंज में रहते हैं कि हमारे पिछले देंगे क्या अगले पैसे। नाम लेना मुनासिब नहीं, कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो यहाँ से इस्लामाबाद से वापस अपने शहरों में जाए थे तो उन्हें भी नहीं मिले थे, भी नहीं था जी, उन्हें भी नहीं मिले थे, उन्हें पैसे ही नहीं मिले, उनको भी नहीं मिले थे। तो इस तरह ऐसे कई मामला थे। जब आप ट्रैवलिंग पे जा रहे थे तो आपको जो दीगर आपका जरूरी सामान है, कपड़े हो गए, जूते हो गए, उसके लिए भी पीएसबी से मिन्नतें की जा रही थी कि हमें स्पॉन्सर किया जाए कि हम जाएं, अर्जेंटीना जाना है, कोई दूसरे शहर नहीं जाना, हमने दूसरे मुल्क जाना है, अर्जेंटीना जैसे शहर जाना है, फिर FIH प्रो लीग खेलने जाना है। इतना बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान पहली दफा उसमें मैच खेलने जा रहा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ठीक है आप मैच तो हारे, कल आपने देखा खिलाड़ियों को कि उनकी फिटनेस देखे थोड़ा सा तीसरे चौथे हाफ में जाके वो थक जाते हैं क्योंकि उनके पास उस तरह का वो मयारी चीजें नहीं है, आपके पास स्टेमिना नहीं रहता उनका। दीगर अगर हॉलैंड की बात करें, जर्मनी की बात करें तो उनके पास इस तरह की सहूलियात हैं कि वो तीसरे चौथे हाफ में भी फिट नजर आते हैं। हमारे खिलाड़ी 500 रुपया दे एक खिलाड़ी को आप डेली, इसमें तो खाना भी नहीं सही से आता भाई एक तगड़े खिलाड़ी का, और हम उन्हें देते 500 या 1000 है, वो भी नहीं देते। अब वो भी नहीं मिलता। मसले की बात यह है कि वो भी नहीं मिलता ना। आप कहते हैं कि अपने आप पे जाके खेलें, अपने खर्चे पे जाके खेलें, फिर तैयारी भी खुद करें, फिर उनको जो हॉकी जूते जितने भी चीजें आपको देखें, कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर होता है उसको 100 तरह की चीजें दरकार होती है खेलने के लिए। सिर्फ हॉकी अगर आप लेने चल जाए तो 15-20 हजार की तो सिर्फ हॉकी आ जाती है, वो भी अगर आप ना दे पाए तो मेरे ख्याल से ये बड़ी एक पीएसबी के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मेरी जब पीएसबी हुकाम से बात हुई थी तो ये यकीन दहानी कराई गई थी कि अर्जेंटीना डुबाना से पहले जो है डेली अलाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन कभी कहा जाता है डीजी साहब जो है वो चारा चले गए हैं, कभी कहा जाता है कि वो अफसर जो है कुर्सी पे नहीं है, साइन नहीं हुए, चेक साइन नहीं हुआ अभी तक। तो इसमें खिलाड़ियों को क्या कसूर है, मुझे ये बताया जाए। सिर्फ पीएसबी हुकाम ने जब आखिरी दिन सोमवार के दिन में जब मंगल को टीम ने रवाना होना था, सोमवार के दिन कहा गया था कि सबको डेली अलाउंस दे दिया जाएगा और खिलाड़ी जो है रवाना होने से पहले अपना डेली अलाउंस लेके जाएंगे। लेकिन वो एक हफ्ता गुजर गया, आज तक खिलाड़ी जो है इस बात का मुंतजिर है कि आखिर कब मिलेगा उनको मुआवजा और वो अपनी नेशनल हॉकी जिसको वो पूरे लगन से खेल
रहे हैं वहाँ पे और कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करें, जो खोया हुआ जो मुकाम था हॉकी का वो किसी तरह दोबारा हासिल किया जाए। लेकिन खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी से जहाँ कहते हैं कि थोड़ा सा हम परेशान जरूर हैं कि हम खेलना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं किया जाता। दीगर खेलों को सपोर्ट किया जाता है, क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है। क्रिकेट के खिलाड़ी आज इंजर्ड हो जाए उसको दूसरे दिन ही यूके भेज दिया जाएगा रिहेबिलिटेशन के लिए, उसको कहा जाएगा आप यूके जाएं, वहां पे आप जितना भी आपका खर्चा है वो हुकूमत उठाएगी। लेकिन ये अगर हॉकी का खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए तो कोई पूछता भी नहीं है, वो बेचारा जाके अपने किसी सरकारी अस्पताल में जाके एडमिट होएगा और वहां पे जाके इलाज करवाएगा और वो भी अपने खर्चे पे करवाएगा। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर कहते हैं कि हमारी हॉकी क्यों नहीं ऊपर जा रही, हमारे क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल के क्यों नहीं ऊपर जा रहा। फुटबॉल की जैसे आपने बात की साफियों को, तो जो हाल इन्होंने कर दी है ना मुस्तफा, मुझे लगता है हॉकी बहुत ऊपर चली जाएगी, नीचे कुछ रहेगी नहीं, सारी ऊपर ही चली जाएगी और कोई भी नहीं खेलेगा नीचे, अकेले खाली हॉकी का नाम। यही जैसे आपने बताया, यही हमारे पोल हमारे लड़के यही हैं, इसके अलावा हमारे खेलने वाले कौन आएगा मुझे बताएं। आप किसी को भेजेंगे, अपने बच्चे को भेजेंगे हॉकी खेलने? कोई भी नहीं करता ये काम। कोई भी नहीं भेजेगा। क्या जब आपको पता होगा कि आपके पास अपने खर्चे पे भेजना है, फिर आपके जाके कुछ मिलना भी नहीं है, इवन कि आपको अपने जो नेशनल चैनल है वो भी मैच नहीं दिखाते, तो फिर मुझे बताएं कि कौन जाएगा, कौन खेलेगा हॉकी? सही बात है। अच्छा असगर भाई, ये जो हॉकी वाली सिचुएशन है आपसे बेहतर कौन जानता है सर, आप तो इसके बड़े चीज़ों पर बात करते हैं। पहले ज़रा मैं चाहूँगा, हम इस पर आ ही गए तो चलें बात कर लेते हैं। ये क्या मामला है, 25 करोड़ की ग्रांट भी मिल जाती है, खिलाड़ी बेचारे बगैर पैसे लिए अपने घरों को जाते हैं, खाली कैंप कर लेते हैं और पीएसबी उन्हें ठहराने की बड़ी बात है, उन बेचारों को कमरे दे देता है, बहुत बड़ी बात है। नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम से पैदल सामने जाते हैं कमरों में और वहां से फिर वो अपने घरों में, वो भी एक हॉस्टल है अरसलान में जिसमें 3-4 खिलाड़ी रह रहे हैं। वहां पे कोई गीजर कुछ नहीं है, वहां पे ठंडे पानी से नहाते हैं और सुबह उन्हें अंडे पराठे मिलते हैं, ये भी हमें पता है, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो ये हाल है असगर भाई। तो ये 25 करोड़ की ग्रांट क्यों दी गई थी? देखिए 25 की ग्रांट में पूरा का एक बजट बनाया था और उस पूरे बजट में सारी चीजें शामिल थी। लेकिन कई कैंप के लिए जो डेली अलाउंस था वो पीएसबी ने 1000 रुपए देना था पर डे, और पर डे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने देना था। मतलब ये है कि दोनों ने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं, हमारे खिलाड़ी, हमारे जो हॉकी के प्लेयर हैं दर हकीकत जो हॉकी नहीं खेल रहे, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए हॉकी के मैदान में जहाद कर रहे हैं। सही बात। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए, ये 2 साल की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। लेकिन वो और बात है कि वो एशियन टीमों में छोटी टीमों के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सूरत को देखते हुए पाकिस्तान टीम ने 2 साल में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। होना तो ये चाहिए था कि इनको इन एडवांस पैसे देते ताकि यानी तौर पर पुरसकून होकर और पूरी दिलजोई के साथ ग्राउंड में मैच में परफॉर्म करते। आज अगर पाकिस्तान मैच हारा है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान मैच हारा नहीं है, पाकिस्तान ने अपने तजर्बे में इजाफा किया है, तजर्बा जीता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में की स्किल्स में डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि हम जब तक इन टीमों के खिलाफ अपने प्लेयर्स को मौका नहीं देंगे हम जो है कुएं में ही रहेंगे। हॉलैंड और फिर यूरोप का उनका पूरा टूर है और उनके पास पूरा टीएडीए है, तमाम पैसे मौजूद हैं। इतलात ये है कि शायद राना मुजाहिद इस बार कुर्बानी देने के मूड में है और वो यूरोप ना जाएं, लेकिन बुक्टी साहब ने पूरी तैयारी कर ली है। मैं तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से बोलता हूं कि जिस नोटिफिकेशन को आपने निकाला था इलेक्शन के हवाले से कि हमारा 3 रुकनी बोर्ड इलेक्शन कराएगा, पीएचएफ, एशियन हॉकी फेडरेशन और वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन अपना एक नुमाइंदा उसमें दे दें, स्क्रूटनी भी हम बनाएंगे। आज 20 दिन हो गए, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आपको किसने ग्रीन सिग्नल देना है? आपको तो एक टाइमर कमेटी फैसला दे चुकी है, उस पर अमल करना है, तो आप क्यों इनको इतना टाइम दे रहे हैं? आप इलेक्शन कराएं, प्रो हॉकी अपना चलने दें, उसके लिए आप एडॉक मैनेजमेंट भी दे सकते हैं या जो ताहिर जमान है उनकी जिम्मेदारी लगा सकते हैं कि आप ये प्रो हॉकी लीग को कंटिन्यू करें और दूसरी जाने आप इलेक्शन करा दें। लेकिन समझ से बाहर है। मैंने कहा ना डीजी साहब मसलियतों के शिकार हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करना कि तारीख में इनको सल्यूट किया जाए, इनको अच्छे लफ्जों में याद किया जाए। एक जमान साहब आए थे, उन्होंने इसका बेड़ा गर्क किया, एक गंजीरा साहब आए थे, उन्होंने फेडरेशन का बेड़ा गर्क किया, एक बीच में और एक साहब आए थे, उन्होंने भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ जो सलूक किया वो सबके सामने है। यार मैं मतलब मेरी समझ में नहीं आता, मैं कराची में बैठ के पीएसबी की सारी करप्शन और सारी चीजें अया कर सकता हूँ, तो मेरे
इस्लामाबाद के, मेरे पंजाब के दोस्त, वो क्यों नहीं इनका गिरेबान पकड़ते हैं? कर रहा क्यों नहीं हूँ इनसे बात करते हैं? असगर भाई, मैं अभी एक इंतखाब करने जा रहा हूँ, बल्कि मैं उसी काम पे जा रहा था, आपकी कॉल की वजह से रुक गया। जो कराची कोचिंग सेंटर में एक नया BRT बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं वो पंडोरा बॉक्स खोलने जा रहा था। और इतना बड़ा काम होने जा रहा है, आप यकीन करें कि कराची में ग्रीन लाइन और रेड लाइन यूनिवर्सिटी रोड के बाद एक और BRT बनने जा रही है, वो कोचिंग सेंटर के अंदर। कोचिंग सेंटर के अंदर आपको बता कोचिंग सेंटर, ये क्या कहानी है? मैं ये कहानी खोलने जा रहा था, अब मैं खोलूंगा फिर बताऊंगा। ओए होए 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 होए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अब ब्रेक से वापस आते हैं, पाकिस्तान हॉकी पर भी बात करते हैं, कुछ जरा डोमेस्टिक क्रिकेट पर भी करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे मुदस्सिर जज साहब, पाकिस्तान हॉकी प्लीज। और अभी ये जो आपके सामने ही हुआ है सारा कुछ, और आप सबको याद होगा, मुश्तबा को भी याद होगा, एग्जैक्ट ये सवाल लास्ट टाइम जब ये प्रेसिडेंट थे, अब पता नहीं थे तब भी, लेकिन तब तो थे, राना मुजाहिद कहते, मैंने कहा था आप डेलीज दे रहे हैं और डेली का कोई मसला है या नहीं है, ये भी हमें क्लियर करें। दूसरा, इंटरनेशनल टूर पे आप कितने पैसे देते हैं, और क्या कोई खिलाड़ी बीमार हो जाए, उसको लग जाए, वो वापस आए तो उसको उसकी डेली या पैसे दिए जाते हैं? उन्होंने कहा मेरे आने के बाद यही दोनों, बुख्ती साहब भी और राना मुजाहिद, यही दोनों, कि जी मेरे आने के बाद आज दिन तक की कोई डेली पेंडिंग नहीं। अल्लाह के वास्ता भाई, अब आपके सामने खिलाड़ी जो कुछ कह रहे हैं। साहब साहब बहुत सी ऐसी बातें जो प्लेयर सिर्फ डर के मारे नहीं बताते, उनको पता है कि हम बात करेंगे, उनकी ज्यादती भी, हाँ, बेचारों के करियर जाया, वही करियर जाया हो जाएगा, प्लेयर्स नहीं बताते। और असल जो देखे ना, जिस पे बीतती है ना कहानी, वही सुना सकता है। जिस पे सुबह शाम बीत रही हो, वो गुजारा कर रहा हो और उसको पता हो कि मेरे साथ कौन ज्यादती कर रहा है, असल कहानी उसके पास होती है। हम चलें, हो सकता है कोई मिर्च मसाला तड़का, कोई इधर की खबर उधर, उधर की उधर जोड़ के प्रेजेंट कर देते हो, लेकिन हकीकत हाल ऐसा ही है। आज जो मैच हुआ, मैं यही कह रहा हूँ कि प्लेयर्स को सलाम है जो इस कंडीशन में, इन हालात में वो खेल रहे हैं। 2-2 से मैच पहले वो क्वार्टर में बराबर था, उसके बाद फिर वो टीम हावी हुई, क्योंकि हमारा वो उसमें फिटनेस का म्यार और चीज़ें वो मौजूद नहीं है। उनने 5-2 से पाकिस्तान को हराया, और उस टीम ने राया जहां 9-9 महीने लीग चल रही होती है। वर्ल्ड बेस्ट टीम है। देखें वो वर्ल्ड बेस्ट क्यों है कि वहां 9 महीने तो लीग चल रही होती है, 8-9 महीने। यूरोप की टीमें बेस्ट क्यों है, वहां लीग चल रही होती हैं, वहां मैच राज किया हॉकी, मतलब आपकी वहां राज इसलिए कर रहे हैं। देखें ना, राज करने की वजह देखें ना, राज करने की वजह। अब तो बांग्लादेश की हॉकी देख लें, आपको लगता है कि यार वो प्लेयर जो है बहुत बेहतर, वो आपको बेहतर जूनियर प्लेयर, भारत ने आपकी जो प्लेयर्स हैं, भारत ने बहुत इन्वेस्ट किया। भारत के देखें, वो भारत तो तमाम गेम्स में कर रहा है ना। अब आप देखें, आप मुझे बताएं, अगर आपको कोई बल्कि हम तीनों चारों बैठे हैं, हॉकी प्लेयर्स के नाम बता दें, आप अगर शुरू करें पूरी टीम के नाम। तो बहुत सारों को नहीं होंगे, मुझे तो इसलिए भी पता है कि जी मैं रोज इनके साथ जुड़ा, मैं मिसाल के तौर पे बहुत सारों को नहीं पता, फैक्चुअल बात है, नहीं पता। आपकी अंडर 16 की टीम याद है आपको? नहीं सर। कोई अंडर 19 की टीम नहीं सर। अंडर 20, मतलब आपका कोई है, आपको याद होगा हॉकी का टूर्नामेंट पूरे पाकिस्तान में कहीं हो रहा। जुमला कहा था ना इंट्रो में, ये था कि जो लड़के खेल रहे हैं यही पूल ऑफ प्लेयर्स हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि आपका कोई टूर्नामेंट हो रहा हो, आपके लिए कोई हॉकी के लिए कोई स्पेशल मीडिया PR एजेंसी काम कर रही हो जो उसकी रील्स बना रही हो, कोई चैनल PTV तो छोड़ें, कोई YouTube भी उसको कोई लाइव दिखा रहा हो कि आपकी हॉकी को प्रमोट करना है, स्कूल्स में आपको कहीं हॉकी नज़र आ रही। ये तो प्लेयर्स वो हैं जिन इलाकों से हैं, अपने शौक से कह लें, या उनके गली मोहल्ले में या को वहाँ पे पहले खेलता रहा है, ग्राउंड मौजूद हैं, वहाँ से कोई प्लेयर निकल के आ रहे हैं। और फिर उस पर भी दुआ ये है कि इन पे भी सिलेक्शन पे सवालिया निशान है कि अब कोई किस जोन का बंदा जो है नहीं खेलना चाहे, जितना मर्जी अच्छा प्लेयर है। इस्लामाबाद के प्लेयर्स के साथ क्या हो रहा है, कराची क्या हो रहा है, मतलब आपकी टीम। फिर जब आप जाएंगे, असगर भाई तो ज़्यादा बता सकते हैं, हॉकी की क्लब्स कोई 2 दर्जन 3 दर्जन नहीं है, दर्जनों में रजिस्टर्ड है। बोगस क्लब्स हैं, बोगस क्लब दर्जनों में रजिस्टर्ड, मतलब वोटिंग के लिए, वोटिंग के लिए उनको मल्टीप्लाई प्लेयर से करें तो कम से कम 25,000 प्लेयर तो यही बन जाता है। वो प्लेयर्स कहाँ हैं? वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। मतलब आप जब क्लब को कम से कम सिक्योरिटी के लिए आपको 15 प्लेयर तो चाहिए ना क्लब के, कि जी 15 प्लेयर किट पहने खड़े हैं, चलो उनको कोई नहीं आती। अब पिंडी में यहाँ सिक्योरिटी होती है, वो दही वाली दुकान से लड़के को उठा के ले आते हैं, वो चलते हुए लड़के को गली मोहल्ले से कहते हैं आज यार तेन किट दे। बताऊंगा नहीं सर, पूरी क्रिकेट टीम पैड समेत स्क्रूटनी में खड़ी थी क्रिकेट की टीम तो हॉकी की स्क्रूटनी। अब आपका अच्छा, इसमें कौन फिर इन्वॉल्व है? इसमें हम क्या कहें, वो जो बच्चे खेल रहे हैं उन्हीं पे बात करते हैं कि वो क्यों हार गए, क्यों जीत गए, उनको प्रेशराइज करें। भाई जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं, और फिर ऑडिट रिपोर्ट,
हम एक ऑफिस हमें एक सैलरी देता है, उसका पूरा महीना जो है वो हमसे निचोड़ के निकालता है। फिर हम जब खर्च करते हैं तो हमें पता होता है हमें ये तनख्वाह मिली है, हमने यहाँ खर्च करनी है। करोड़ों का ये बजट ले चुके हैं, अब तो अरबों में बात चलेगी। कोई ऑडिट रिपोर्ट कोई बात करे, मलेशिया में आपको इसलिए रोक दिया जाता है, वो पैसे रोक लेते हो, कहते हैं पहले पिछले होटल के पैसे दो, तुम रह के गए हो 3 साल हो गए, ये वैसे ही है जब आपने किसी का उधार देना हो तो 3 साल बाद आपके 3 साल बाद किसी के मत्थे लग जाए, वो क्या आ जाओ भाईजान अस्सलाम वालेकुम, तो 2600 रुपया रहता। सर ये जो 2 लोग हैं ना, तारिक बुख्ती और राना मुजाहिद साहब, ये बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट था इंटरनेशनल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मलेशिया था मेरा ख्याल है, मुझे शायद वो मिक्स कर जाऊँ। वहाँ लड़कों को कम कमरों में फिक्स किया गया, इन 2 ने एक्स्ट्रा कमरे ले लिए। भाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि इनको, अब हम ना इन 2 पे बात करते हैं, आप उनका नाम भी आपने बड़ा मजे का रख दिया, तारा सितारा। आप इनको जो सपोर्ट करते हैं ना, देखिए हर एलिमेंट को आप रखें, इनको सपोर्ट करने वाले भी नीचे मौजूद है, जिनको कहा गया है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कर रहा है, मैं तो खुल के कह क्यों कर रहा है, हिस्सा पर जुस्सा मिलता जाएगा, आपको वीज़ा लगवा देंगे, आपका बच्चा बाहर चला जाएगा। जिसका 1-2 बार लगता है वो कहता है बस मैंने तो वापस ही आना। कई प्लेयर्स आपको देखे जाए वो कोचिंग कर रहे हैं, वो उधर खेल रहे हैं। आपको सोहेलबाज किधर है आजकल पता है आपको? हाँ सर, वो इंटरनेशनल कोचिंग, मतलब आपका टॉप पेनल्टी स्ट्रोक मास्टर जिसने दुनिया के तमाम टीमों को नाको सर, वो मेरी बात हुई सोहेल भाई से, वो इस गन में नहीं पढ़ना चाहते। वो कहते हैं भाई ये जो क्यों नहीं पढ़ना चाहते? देखे ना, गंद इतना ज्यादा हो चुका है कि वो समझते हैं कि मैं भी इसमें गंदा हो जाऊंगा। अयाज महमूद कितना डिसेंट नाम है हॉकी का, उनके फादर इतना बड़ा नाम थे हॉकी, वो रहे कोच और बगैर पैसों के भी काम करते रहे, लेकिन वो बंदे इस हॉकी में नहीं। बच्चों की हालत देखें, उनके पास स्टिक्स देखें, शूज देखें, उनके घर बार देखें, मतलब एक एज है उसमें जाके आपने उसको सपोर्ट करना है। चले मैं जरा इस पर मजीद मुश्तबा, ये जो अभी असगर भाई ने तो खैर काफ़ी सारी स्टोरीज इस पर कर रखी हैं। ये हालात जो अभी हम देख रहे हैं और जो रिजल्ट देख रहे हैं, कोई अचंभे की बात है ही नहीं। आप 5-2 से आ रहे, बड़ी बात है, इन्होंने 2 भी किए लड़कों ने, और इनकी बड़ी हिम्मत है, मेहनत है। बगैर पैसों के एक मेंटली टॉर्चर टीम पूरी जा रही है, और पिछले पैसों का उनका आज तक कोई पता नहीं है। जो कुछ उन्हें मिल रहा है वो डिपार्टमेंट से मिल रहा है, जिसके पास डिपार्टमेंट नहीं है वो हॉकी भी बेचारा छोड़ता चला जा रहा है। अजीब सिचुएशन हो गई है, और डोमेस्टिक हॉकी कोई नाम ही नहीं है यहाँ पर, हॉकी फेडरेशन ही नहीं है, तो डोमेस्टिक हॉकी क्या? अरसलान भाई, सबसे पहले मजे की बात ये था, जो दूसरा गोल हुआ था वो भी पाकिस्तानी प्लेयर सुफियान ने जब शॉर्ट कॉर्नर मारा था, तो हॉलैंड के डिफेंडर से लग के बॉल गोल में गया था, वरना वो भी शायद गोल मतलब ना उनका शुक्रिया अदा करना है मुइतवा साहब। हाँ, दूसरा गोल के लिए तो उनके लिए पहला गोल जो है हनान शाहिद ने बड़ा अच्छा किया, और पूरे मैच में अगर देखिए ये जो आप नाम ले रहे हैं ना, ये जो आप नाम ले रहे हैं, मैं आपको बताऊं, सुफियान, हनान शाहिद, मुर्तजा, ये लड़के वो हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड हॉकी से जुड़ा है, जिनकी 3-3 नस्लें खेल रही हैं हॉकी, वरना तो आपको हॉकी खेलने को भी ना मिले और ये टैलेंट भी ना। कमाल टैलेंट है हनान शाहिद, मेरा ख्याल है इस टाइम इंटरनेशनल टैलेंट है। को अगर देखा जाए तो हनान शाहिद एक, मुझे लग रहा था कि हॉलैंड के साथ अकेला हनान शाहिद ही खेल रहा है। जब भी बॉल आगे जा रही थी तो जब बॉल देखते प्लेयर कौन थे तो हनान शाहिद, और वो अकेला लेके बॉल से मिड से लेके डी के अंदर जाता था और ट्राई करता था। और इसके अलावा हम देखें तो जैसे आप कह रहे हैं कि वो फैमिली एक चलता आ रहा है, तो 2 भाई भी खेल रहे हैं, राना वहीद और राना वलीद, ये दोनों भाई हैं जो हॉकी टीम की, पाकिस्तान टीम हॉकी टीम में है। तो ये अगर हम देखें जाए 5-2 से शिकस्त जो है, पहले 2 हाफ में बड़ा अच्छा खेला, क्वार्टर्स में बड़ा अच्छा खेला पाकिस्तान में, लग रहा था कि शायद कोई अपसेट कर ही जाए। 1 गोल पाकिस्तान ने बड़े अच्छा किया, दूसरा हॉलैंड की मेहरबानी से हो गया। लेकिन हमने देखा गोल कीपिंग में हमने देखा काफी मसाइल नजर आए। कीपर अभी बॉल हिट हो चुका होता है शॉर्ट कॉर्नर पे, बॉल गोल में चल जाता है, उसके बाद कीपर देखते हैं कि मूव होता है, कीपर को समझ ही नहीं आती कि किस तरफ जाना है, वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है, स्टिल रहता है कि बॉल मेरे शायद डायरेक्ट मेरे पास ही आ जाए, किसी तरह रुक जाए। इस तरह अगर देखा जाए डिफेंडर की बात करें, रात को जो मैच हुआ तो वो जब शॉर्ट कॉर्नर्स पे हम जाते हैं तो हमारा डिफेंडर बॉल तक पहुंचता ही नहीं है और बॉल गोल के पहुंच जाता है। तो ये थोड़ा सा हमें फिजिकल फिटनेस जो हमारी उसमें काफी सवालिया निशान है। अगर इन पे थोड़ी बेहतरी की जाती तो हो सकता है वो कल 5 गोल के बजाय 2 या 3-2 से हम हारते या 4-2 से हारते, हो सकता था इसमें बेहतरी आ सकती थी। फिर बड़े अच्छे गोल चांसेस भी हमने मिस किए आखिरी हाफ में। सिर्फ अगर पूरे 4 क्वार्टर्स को देखा जाए तो तीसरा क्वार्टर ऐसा था जिसमें पाकिस्तान ने 3 गोल कंसीड किए, बाकी 3 क्वार्टर जो है पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला। इस चीज को देखते हुए कि हॉलैंड जो है वो नंबर 1 टीम है और डिफेंडिंग चैंपियन है। अच्छी खेली पाकिस्तान टीम ने, मुझे मैं लड़कों को कहूंगा हॉकी बहुत अच्छी खेली है। देखिए जिन्होंने शायद मैच की समझ बूझ ना हो, हॉकी अच्छी खेली, आपने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया। दूसरा, हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि एक तो हम मॉडर्न टेक्निक्स, अब ताहिर तो बहुत बेहतरीन बंदा है, नो डाउट ताहिर जमान साहब,
वो भी बेचारे पिछले टूर्नामेंट में नाराज होकर गए नहीं थे इसी हॉकी फेडरेशन की वजह से, और क्या फर्क पड़ा जी, आप बगैर कोच के ले गए पूरी टीम। ये तो उसके पीछे भी एक राज था ताहिर जमान का। कुछ प्लेयर्स वो नाराज थे कि वो उन्होंने कैंप लेट ज्वाइन किया था बांग्लादेश टूर के लिए, उन पे फाइन किया गया, जिसके बाद वो उनके तहफुजात थे अपने कि इन प्लेयर्स पे जुर्माना किया जाए, जबकि दूसरी तरफ फेडरेशन कहती थी कि जी जुर्माना ना किया जाए, ये प्लेयर हमारे पास कहाँ से पैसे लाएंगे। उनको तो अभी तक बांग्लादेश टूर के पैसे नहीं मिले। और पहले जुर्माना क्या करेंगे, उनको तो पहले पैसे ही नहीं देते, ये उनकी मेहरबानी है तो खेल रहे। प्लेयर्स का भी ये मुतालबा था कि पैसे दें तो जुर्माना करें ना। अब वो बांग्लादेश के पैसे अभी तक नहीं दिए, बांग्लादेश टूर को। वैसे अब हालात ये हैं कि प्लेयर शायद जुर्माना कर दें हॉकी फेडरेशन को। वो क्या करेंगे, जुर्माना अपने मुआवजा ले नहीं पा रहे, जुर्माना चले। थैंक यू सो मच सर, बड़ी डिटेल डिस्कशन हमारी नेशनल गेम पर, हॉकी पर। मैं इस पे कंटिन्यू इंशाल्लाह नेशनल गेम चल रही है हम बात करते रहेंगे। मुश्तबा थैंक यू सो मच। असगर अजीम भाई आपका तो बहुत शुक्रिया, और मुदस्सिर चौधरी साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।